गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 12th अकाउंटेंसी में हमारा चैप्टर चल रहा था डिसोल्वेशन ऑफ पार्टनरशिप। उसमें हम एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट का एक और क्वेश्चन करवाते हैं। एक जो हमने पहले करा दिया उसकी वीडियो पहले डाली गई है। तो देखिए क्वेश्चन है, अशोक एंड किशोर वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। अशोक और किशोर हैं वो पार्टनर हैं और लाभों को बांटते हैं 3:1 में। दे एग्री टू डिजोल्व द फर्म। उन्होंने डिसीजन लिया कि वो फर्म को डिजोल्व करेंगे, बंद करेंगे। द असेस्ट अदर देन कैश ऑफ 2000 रुपए के कैश के अलावा, यानी कि सीधी सी बात है, कैश कितने का है? 2000 रुपए का। ऑफ द फर्म रिलाइज रुपए 1,10,000। फर्म की असेस्ट बिकी 1,10,000 की। द लाइबिलिटी एंड अदर पर्टिकुलर्स ऑफ द फर्म ऑन द डेट वर एज फॉलोज। और उनकी इस प्रकार है। क्रेडिटर्स हैं 40,000 के, अशोक कैपिटल 1,00,000 रुपए की, किशोर कैपिटल 10,000 रुपए का डेबिट बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 8,000 का डेबिट बैलेंस है, रियलाइजेशन एक्सपेंस हुई 1,000 की। क्रेडिटर्स वर सेटल इन फुल सेटलमेंट 38,000 रुपए, और क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट की 38,000 रुपए। प्रीपेयर रियलाइजेशन अकाउंट एंड कैश अकाउंट। देखिए रियलाइजेशन अकाउंट एंड कैश अकाउंट बनाना है तो हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा और फिर कैश अकाउंट बनेगा, या उसे बैंक अकाउंट कहें, कैश अकाउंट। उनके लिए सबसे पहले हमें मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले देखें मेमोरेंडम बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने के लिए जो जो लायबिलिटीज दे रखी हैं, सबसे पहले क्या? क्रेडिटर्स। हम लिख देंगे क्रेडिटर्स 40,000, 40,000 हम यहाँ लिख देंगे 40,000। क्रेडिटर्स के बाद अशोक कैपिटल हम लिखेंगे अशोक कैपिटल कितनी है? 1,00,000 रुपए। उसके बाद किशोर कैपिटल डेबिट बैलेंस, तो इसके यानी कि असेट साइड लिखी जाएगी किशोर कैपिटल कितनी है? 10,000 रुपए, ये लिख दी डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है तो ये भी असेट साइड लिखा जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस था कितने का? 8,000 का। उसके बाद देखिए ये हो गया जो लिख दिया। रियलाइजेशन एक्सपेंस ये तो बाद में आएंगे, तब रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। अब देखिए दोनों साइड का टोटल करेंगे, जो बैलेंस बचेगा इस साइड वो हमारे पास क्या आ जाएगा? सन्ड्री असेस्ट। तो इस साइड का अगर हम टोटल करते हैं तो देखिए कितना आएगा इस साइड का टोटल? 1,00,000 और 40,000 कितना आ जाएगा? 1,40,000। ठीक है, 1,40,000 हमने ये लिख दिए हैं, 1,40,000। इस साइड देखिए स्पष्ट यहाँ कर रहा है आपको कि कैश कितने का है? 2,000 का अदर देन कैश। तो सबसे पहले आप लिख ले कैश कितने का था? 2,000 का। ऊपर से हमें स्पष्ट हो गया कैश 2,000 का। स्पष्ट होने के बाद इस साइड का टोटल करें, 8 और 2 10, 10 और 10 20,000। बाकी कितने बच गए? वो क्या है? सन्ड्री असेस्ट। हम यहाँ लिखेंगे सन्ड्री असेस्ट और नीचे लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई? 1,20,000 रुपये हमारे पास क्या आ गई? असेस्ट। और इस साइड का टोटल भी कितना हो जाएगा? 1,40,000। ये हो गया। ठीक है, अब हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। तो देखिए रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट हमने पहले बना के रखा है, उसमें देखें आप रियलाइजेशन अकाउंट बना देंगे। ये रहा रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, जो भी इसमें लाइबिलिटीज़ हैं उनको लिख देंगे इसमें क्रेडिट साइड। तो क्रेडिटर्स एक ही लाइबिलिटीज़ है और कोई भी नहीं है ऐसी जो ये प्रॉफिट एंड, तो यहाँ लिखेंगे बाई क्रेडिटर्स 40,000, ये लिख दिया हमने 40,000। और इस साइड जो जो असेस्ट है, कैश लिखा नहीं जाता रियलाइजेशन अकाउंट में, ना कैपिटल लिखी जाती। प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा कैपिटल अकाउंट में। और तो सन्ड्री असेस्ट बच गई केवल कितनी? 1,20,000। ये लिख देंगे टू सन्ड्री असेस्ट और सन्ड्री असेस्ट आ गई, ये है हमारे पास 1,20,000 रुपए की। उसके बाद ये असेस्ट इनका देखेंगे, बस बेचने का और कुछ नहीं है। तो कितने में बिकी? असेस्ट तो बिकी 1,10,000 में। ऊपर लिखे ऑफ द रिलाइज असेस्ट ऑफ द फर्म रिलाइज 1,10,000। इस साइड लिख देंगे क्रेडिट साइड बाई बैंक और बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में नीचे लिख देंगे असेस्ट रियलाइज्ड
असेस्ट रिलाइज, और असेस्ट कितने की बिक गई, 1,10,000 रुपये की। ठीक है, अब इस साइड कहा गया है टू, लिखेंगे बैंक क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी कितने में, 38,000 में, तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक, और इसके आगे ब्रैकेट में लिख दें क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी 38,000, 40,000 के थे, 38,000 बुक में लिखा है। एक चीज़ और बच गई, रियलाइजेशन एक्सपेंस कितनी हुई, 1,000, इनकी और पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट, और यहाँ लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंस। रियलाइजेशन एक्सपेंस, ये बैंक जहाँ जहाँ मैंने लिख दिया ये कैश का अल्टरनेटिव है, इस क्वेश्चन में वैसे कैश दिया गया है, कैश अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे बैंक की कितने, 1,000 की पेमेंट कर दी। अब जो जो रियलाइजेशन की चीज़ें थी वो हमने लिख दी। क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे, रफ में करके देखेंगे किस साइड का ज़्यादा है। आप इसका रफ में करके देखेंगे तो इसका टोटल ज़्यादा आएगा डेबिट साइड का, यानी कि लॉस होगा रियलाइजेशन में। कितना आएगा, इसको लोड कर लिखेंगे 1,59,000। ठीक है, इस साइड का टोटल भी कितना आना चाहिए, 1,59,000, लेकिन ऊपर तक टोटल कितने बने, 40,000 और 1,10,000, 1,50,000, ये लॉस हो गया। यहाँ लिखेंगे बाई कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे लॉस ऑन रियलाइजेशन, लॉस ऑन रियलाइजेशन। सभी का कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। पहले पार्टनर का नाम है अशोक, अशोक्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरे का है किशोर, किशोर्स कैपिटल अकाउंट, किशोर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जो प्रॉफिट आया, ये लॉस आया 1,59,000 में से 1,50,000 घटाएंगे 9,000, तो टोटल तो जो आएगा इसका आएगा कितना, 9,000 का लॉस आया, लिख दिया। लेकिन इन ओल्ड पार्टनर में बांट देंगे, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो 3:1, उसको 3:1 में बांटेंगे। यहाँ लिखेंगे 9,000 गुणा 3/4। अगर इसको इससे काटेंगे तो ये काटने पर आएगा 2,250, उसको 3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 67,050, और इसका लिखेंगे 9,000 गुणा 1/4 बराबर 2,250। ये बन गया आपका रियलाइजेशन। रियलाइजेशन के बाद इसमें आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है तो पुरानी बैलेंस शीट में चलिए, सबसे पहले बैलेंस लिखेंगे। अशोक का है क्रेडिट बैलेंस और किशोर का है डेबिट बैलेंस। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखें बाई बैलेंस BD ब्रोड डाउन। अशोक का लिख दें, अशोक की कैपिटल थी 1,00,000, किशोर की नहीं है, इसका उस साइड है, और तीसरा पार्टनर है नहीं, फॉर्मेट में बना दिया गया था वैसे ही। उसके बाद इस साइड लिखेंगे टू बैलेंस BD ब्रोड डाउन। यहाँ किशोर का बैलेंस कितना था, 10,000 क्रेडिट का, ये लिख दिया। ठीक है, उसके बाद रियलाइजेशन में अभी जो आपको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ, लॉस, तो इसके डेबिट साइड लिख देंगे टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन। और जो लॉस हुआ किशोर अशोक की हिस्सा है 6,750 और किशोर की हिस्सा है 2,250। उसके बाद देखेंगे बैलेंस शीट में कोई ऐसी चीज़ है जो इनको डिस्ट्रीब्यूट करने की बिल्कुल है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट बैलेंस 8,000 का, ये भी इसके डेबिट साइड लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है, 8,000 है, उसको 3:1 में बांटेंगे तो किशोर के हिस्से, अशोक के हिस्से आएंगे 6,000 और किशोर के हिस्से आएंगे 2,000। अब इनका टोटल कर लें, किसका किस साइड का ज़्यादा है। तो देखिए भाई, अशोक का तो क्रेडिट में 1,00,000 है, डेबिट में तो 2 बार 6,000, 6,750, तो इसका तो है ये क्रेडिट का ज़्यादा, तो डेबिट का कितना आना चाहिए, 1,00,000। 1,00,000 है नहीं, जितना बच गए उतने रुपए लेकर के जाएगा। 1,00,000 में से 6,000 और 6,750 घटा देते हैं तो ये हमारे पास आएगा। इसको पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट, कितना 87,250 रुपए की ये पेमेंट लेके जाएगा। इसमें के क्रेडिट में तो कुछ है नहीं, डेबिट का ज़्यादा है, डेबिट का इसका टोटल आता है हमारा 14,250। ठीक है, तो ये 14,250 लिख देंगे। इस साइड का कितना आना चाहिए, 14,250, ऊपर एक भी नहीं है तो यहाँ लिख देंगे बाई बैंक अकाउंट। ये रुपए लेकर करके आएगा, लेकर के आएगा अपने घर से, हमें ला करके देखा था फर्म कोड जो होगा 14,250।
और उस प्रकार ये इनके कैपिटल अकाउंट बनेंगे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका हमें बनाना है कैश अकाउंट और या बैंक अकाउंट। तो देखिए मैंने बैंक अकाउंट नाम लिख दिया, इस क्वेश्चन में दिया गया था कैश अकाउंट, तो यहाँ आगे लिख देते हैं कैश, ओब्लिक का निशान, कैश या बैंक कहें दोनों एक ही बात है। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में आ जाइए, पुरानी बैलेंस शीट मेमोरेंडम बैलेंस शीट हमने बनाई थी, इसमें कैश का बैलेंस कितना दे रखा है 2000। यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रोड डाउन, कितना बैलेंस दे रखा है 2000, ठीक है। उसके बाद ये बैलेंस दे रखा था कैश का। उसके बाद देखिए रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाइए, इसके डेबिट साइड या क्रेडिट साइड जो लिखे गए हैं, कहाँ लिखा गया बैंक अकाउंट, ये लिखा गया असेस्ट बेची 1,10,000 की, और नहीं लिखा। तो 1,10,000 रुपये हमारे पास आए, उसको इसके क्रेडिट में लिख देंगे, सॉरी डेबिट में लिख देंगे टू रियलाइजेशन, और नीचे लिख देंगे असेस्ट रियलाइज्ड 1,10,000 रुपये लिख दिया। अब इसके डेबिट में कितनी बार लिखा गया है 2 बार, बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स के लिए बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन एक्सपेंस के लिए दोनों लिख देंगे। इसके क्रेडिट में क्या लिखेंगे बाई रियलाइजेशन ब्रैकेट में लिखेंगे क्रेडिटर्स के लिए रियलाइजेशन की पेमेंट कर दी, कितनी पेमेंट कर दी 38,000। उसके बाद लिखेंगे बाई रियलाइजेशन, नीचे लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसी कितनी थी 1,000। अब चलें इनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लिखा है रुपये, हमने पेमेंट की किसको अशोक को, कितनी 8,750, ये इसके क्रेडिट में लिख देंगे बाई अशोक्स कैपिटल अकाउंट। अशोक्स को पेमेंट की 87,250, और जो किशोर है वो अपने घर से लेकर के आया 14,250 हमारे पास आया, क्रेडिट में लिखा गया, तो यहाँ कहाँ लिख देंगे डेबिट में टू किशोर्स कैपिटल अकाउंट। और किशोर कैपिटल अकाउंट कितने रुपए लेकर आया 14,250। अब इसका आप दोनों साइड का टोटल करें, और टोटल अगर बराबर आता है तो आपका बैंक अकाउंट सही है, और इसका टोटल दोनों साइड का बराबर आएगा 1,26,250 और 1,26,250। ये हर टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर के लगभग करा दिए हैं जितने हैं।